विष्णुदेव साय ने किया। 25 वाला है। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने यहां के किसानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत फायदा भी होगा। और आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार ने किसान के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। हमारा मकसद है किसान को बढ़ावा मिले। इसके लिए किसानों को भी कृषि के साथ ही अन्य कृषि आधारित कामों को देखना पड़ेगा। हमारा विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करना है और चूंकि छत्तीसगढ़ में भी आज 70-75% आबादी आज कृषि पर आधारित है, इसलिए कृषि ला हमला जोर देना पड़ी और ये किसान मेला और ये प्रदर्शनी कार्यक्रम निश्चित रूप में वो दिशा में एक मील के पत्थर साबित हो ही। हमार सरकार लगातार किसान मन के विकास पर ध्यान दे थे। अपन आजादी के 75 साल में भी अगर चिंतन करिया तो हमार जो भी सरकार रही से, चाहे भारत सरकार चाहे प्रदेश के सरकार, वो किसान मन के चिंता करी से। हमार ये देश के और छत्तीसगढ़ के निर्माता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहीन। उस समय मोला सौभाग्य प्राप्त हो रही से कि मैं सांसद रहे, तो उस समय पहली बार हमारे देश के किसान मन बर किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुआत करीन। ओकर ले पहली हमार किसान मन महाजन मन से अपन खेती बाड़ी पर पूंजी के व्यवस्था करें और खूब सारा ब्याज देना पड़े। लेकिन आज किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से हमारे करोड़ों किसान लाभ लेते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में तो कोऑपरेटिव बैंक में आज 0% में केसीसी के व्यवस्था है। आज फसल बीमा के नाम हम सुनत रहे, लेकिन अटल जी के समय से ही फसल बीमा के भी सरलीकरण होइस और आज फसल बीमा के भी लाभ होते। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो वो भी किसान मन की आय ला दोगुना करना चाहते हैं और कई तरह की योजना उमन चलाते हैं। सिंचाई के व्यवस्था ज्यादा हो, कर ले प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। एक तो पहली उमन मंत्रालय के नाम ही बदल दिन, कृषि मंत्रालय के नाम बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिन और कई तरह के व्यवस्था आज प्रधानमंत्री जी करत हैं ताकि किसान मन के लाभ दोगुना हो। और मैं आह्वान भी करूं कि हमारा एक किसानी के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन इस सब में भी और हॉर्टिकल्चर इस सब में भी आगे बढ़ना पड़ी। रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी अब आमने सामने भी आ चुके हैं और आपको बता दें, इसी के साथ छत्तीसगढ़ का वो इलाका जो कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, जिस अबूझमाड़ में प्रशासनिक हमलों का पहुंचना आसान नहीं था, अब वो इलाका नक्सलियों से मुक्त हो रहा है। अब वहां के लोगों को भी अन्य इलाके की तरह सभी सरकारी योजनाओं का फायदा ही नहीं मिल रहा है, बल्कि जिन बुनियादी सुविधाओं से साल आपको बता दें वहां पर सभी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट।